Hello bachcho, let's read the question. The question says, what are coherent sources of light? Coherent sources of light. Why are coherent sources required to obtain sustained interference pattern? Okay. State three the characteristic features which distinguish the interference pattern due to two coherently illuminated light source as compared to that observed in a single slit diffraction pattern. Okay, the key concept used in this question is wave optics, स्पेसिफिकली इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वाला पार्ट. तो उसको मैं लिख लेता हूं. की कंसेप्ट क्या है? ये है वेव ऑप्टिक्स. मैं लिख देता हूं इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होती है. देखो, कोहेरेंट सोर्सेस एक पेयर को बोलते हैं. अ पेयर ऑफ लाइट, a pair of sources of light that produces waves which have phases that are constant. इसका मतलब दो सोर्सेस अगर वेव्स प्रोड्यूस करें तो और उनका फेज कांस्टेंट हो हमेशा, तो उन दो सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे. तो इसको लिखेंगे कैसे? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट are a pair of sources which produces waves of same frequency and wavelength with constant phase difference. ये जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाला पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमें पूछा है कि वाई आर कोहेरेंट सोर्सेस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न. तो देखो, अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हुई तो क्या होगा? फेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, फेज चेंज होता रहेगा. तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो बनेगा स्क्रीन पे, लेकिन वो तुम्हें दिखेगा नहीं, वो चेंज होता रहेगा हमेशा. तो हमारा जो आई है वो इतना पावरफुल या इतना सेंसिटिव नहीं होता कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न को वो कैच कर पाए. तो एज अ होल हमें क्या लगेगा कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है स्क्रीन पर. तो यही हमें लिखना है कि इफ कोहेरेंट सोर्सेस आर नॉट यूज इफ कोहेरेंट सोर्सेस आर नॉट यूज interference pattern will be formed but they will the pattern will change at a very fast rate. The human eye is not sensitive enough to perceive this change. तो हमें क्या लगेगा? The human eye, the eye will see it as a uniform illumination. ओके के बाद वाला जो क्वेश्चन था वो था डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में. और हमसे पूछा गया था कि अगर कि डिफरेंस बताओ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न पे. सो मैं यहां लिखता हूं डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न
and diffraction pattern. diffraction pattern ये मैं फर्स्ट डिफरेंस लिखने जा रहा हूं. फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें जो फ्रिंज विड्थ मिलती है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रिंज, वो हमेशा सेम रहती है. लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये नहीं होता. सो फर्स्ट डिफरेंस मेरा क्या है? द फ्रिंज विड्थ ब्रैकेट में लिख देना कि डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमस एंड टू मिनिमस, ब्रैकेट क्लोज, are same for interference and different for diffraction. ठीक है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है. सेकेंड वाला पॉइंट क्या है? सेकेंड वाला पॉइंट क्या है? इसको इस बार हम इंटेंसिटी के बारे में लिखेंगे कि इंटेंसिटी of all maximas are same for interference. लेकिन ये डिफ्रैक्शन में नहीं होता. बट फॉर डिफ्रैक्शन द intensity of central maxima is maximum. It's maximum and then decreases gradually. Decreases with higher order of maxima. जो थर्ड पॉइंट होगा यहाँ पे, वो थर्ड पॉइंट ये है कि मैंने फ्रिंज विड्थ के बारे में बता दिया कि अब बताते फ्रिंज साइज. द साइज ऑफ द फ्रिंजेस in interference are equal, but for diffraction the size is different. The size is different. I hope you have understood the solution. All the best.